सज्जनपुर गांव में रहने वाला मंगत लाल सच में बहुत चतुर था, इसलिए गांव वाले उसे मंगत लाल की जगह चतुरी कहा करते थे। चतुरी के घर में उसकी पत्नी शबाना और चतुरी 2 लोग ही रहने वाले थे। एक दिन शबाना चतुरी से कहती है, हमारी तो गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से हो रही है, न जाने कैसे चलेगा जीवन। मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमारी गुजर बसर जैसे तैसे चल रही है, न जाने ऊपर वाले ने हमारे लिए आगे क्या सोच रखा है। इस गांव में रहकर मुझे तो नहीं लगता कि हमारी हालत कभी सुधरने वाली है। बात तो तुम सही कह रही हो शबाना, लेकिन हम ये गांव छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? इस गांव में कम से कम छत तो है हमारे सिर पर। क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए कमाई करने शहर चले जाओ। मैं यहाँ गांव में रहूंगी और जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर लूंगी। तुम शहर जाकर कमाई करके कुछ पैसे जोड़ लो ताकि हम अपने जीवन के लिए कुछ सोच सकें। चतुरी को भी शबाना की बात सही लगी और दोनों ने आपस में सलाह करी और चतुरी कमाई करने पहुंच गया शहर। मेहनती तो वो बहुत था और सूझबूझ भी उसमें बहुत भरी हुई थी। कुछ ही समय में उसने शहर में 100 रुपए कमा लिए। एक दिन चतुरी अपने मन में विचार कर रहा था, अब तो मेरे पास 500 रुपए हो गए हैं। मुझे गांव के लिए वापस रवाना होना चाहिए। न जाने वहां बेचारी शबाना कैसे अपना गुजर बसर कर रही होगी। लेकिन मैं इतने पैसे लेकर गांव वापस जाऊंगा कैसे? रास्ते में तो घना जंगल भी पड़ता है और वहां तो कितने डाकू हैं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा जिससे मैं ये सारे पैसे लेकर अपने घर वापस सही सलामत पहुंच जाऊं। 2-3 दिनों तक चतुरी अपने घर वापस जाने का और अपने पैसों को सही सलामत ले जाने का उपाय सोचता रहा। तभी उसके दिमाग में एक तरीका आया। चतुरी ने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। जैसे ही चतुरी जंगल के बीचों बीच पहुंचा, वैसे ही उसे डाकुओं की आवाज आई। रुक जाओ, कौन हो तुम? जी मेरा नाम चतुरी है और मैं पास के गांव में रहता हूँ मालिक। तुम शहर की तरफ से कहाँ से आ रहे हो? जी मैं शहर काम के लिए गया था। मतलब तू शहर से बड़ी कमाई करके लाया है ना चतुरिया? ला निकाल सारे रुपए पैसे, जो कुछ भी तेरे पास है। रुपए पैसे मेरे पास कहाँ है? जो थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे ये रोज 50 रुपए देती है। तुझे क्या हम पागल लगते हैं? भला घोड़ी भी कहीं रुपए पैसे देती है? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने शहर में जितने पैसे कमाए थे उन सब पैसों को देखकर ये करामाती घोड़ी खरीदी है। सुनो भाइयों, ये चतुरिया क्या कह रहा है कि इसकी ये घोड़ी पैसे देती है, वो भी रोज के 50 रुपए। सरदार, हम एक काम करते हैं, हम भी ऐसी ही 10-15 घोड़ियां खरीद लेते हैं, फिर हम सबको कभी डाका डालने या लूटपाट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच कह रहा हूँ, ये करामाती घोड़ी है। हमें भी तो अपनी इस करामाती घोड़ी की करामात दिखा। जरा हम भी तो देखें तेरी करामाती घोड़ी कितने रुपए देती है तुझे। मैं सच कह रहा हूँ, ये करामाती घोड़ी है। इतना कहकर चतुरी ने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा और फिर घोड़ी की पूंछ से खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। घोड़ी की पूंछ से रुपए गिरते देख डाकुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। अब सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? क्यों, उससे तुम्हें क्या? हमें तुमसे कोई रुपए नहीं चाहिए, तुम बस हमें अपनी ये करामाती घोड़ी दे दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। ये ले घोड़ी के 100 रुपए, तुम्हारी घोड़ी की कीमत। ये अन्याय है, ये 100 तो मेरी घोड़ी 2 दिनों में ही दे देती है, मैं उसके बाद क्या करूंगा? तुम भले आदमी हो, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी घोड़ी के बदले 200 रुपए देते हैं। अब अगर तुमने ज्यादा नानुकुर करी
तो घोड़ी और पैसे दोनों से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, आप सबके आगे मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे तो आपकी बात माननी ही होगी। मेरे पास इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय बचा ही कहाँ है। चतुरी रुपए लेकर उन्हें घोड़ी दे देता है और अपने गांव की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर चतुरी सारा किस्सा शबाना को सुनाता है। हमें तुमसे कोई रुपए नहीं चाहिए, तुम बस हमें अपनी ये करामाती घोड़ी दे दो। हो ना हो, 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम दोनों उन डाकुओं की पूरी सेना का सामना कैसे करेंगे? तू मुझ पर भरोसा रख और बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मैंने सब सोच लिया है। अगले दिन चतुरी खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने शबाना को दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को ये कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। दूसरे दिन डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला जल्दी से आज के रुपए दे दे। घोड़ी ने रुपए नहीं दिए। ला ला जल्दी से आज के रुपए दे दे, मैं संभाल कर देता हूँ। घोड़ी ने रुपए नहीं दिए। मुझे लगता है आपने डंडा थोड़ा धीरे लगाया इसे। रुपए आते कहाँ से? डाकुओं के सरदार ने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीड कर दी पर रुपए नहीं दिए। मुझे लगता है कि उस चतुरी ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने हमारे साथ बदमाशी की है और हमें धोखा दिया है। लेकिन ये बात मैं अपने साथियों को नहीं बता सकता, वरना वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे सरदार नहीं समझेंगे। डाकुओं का सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है। पर उसने अपने साथियों से कुछ भी न कहा। घोड़ी दूसरे डाकू के यहाँ गई, तीसरे डाकू के यहाँ गई। उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। कहाँ है चतुरी का बच्चा? वो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। अरे आप लोग कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफुर हो गया। ये तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? यही तो इसकी तारीफ है। चाहे मैं 7वें आसमान पर भी रहूं, ये मेरा खरगोश मुझे वहां से भी बुला कर ला सकता है। चतुरी, ये खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वो इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने 1 पैसा भी नहीं दिया और वो मर भी गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश दे। नहीं, ये मेरा प्रिय खरगोश है और मेरे बाप दादा की निशानी के रूप में मेरे पास है। मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूँ? देख चतुरी, जो हुआ सो हुआ। हम यहाँ आए तो थे तुझे मारने के लिए, लेकिन तेरे इस अनोखे खरगोश को देखकर हमारा दिल पिघल गया है। अब तू भी अपना दिल पिघला और ये शानदार खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले और बोला, ये ले 100 रुपए और ला दे, खरगोश को दे।
चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वो बाहर चला गया। सरदार दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया। तो वो झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। तुम कौन सा खाना बना रही हो, हैं? राह देखते देखते दोपहर से रात हो गई और तुम्हारा खाना अब तक नहीं बना। तुम नाहक नाराज होते हो। मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। समझ गया, ये सब उस चतुरी की शैतानी है। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही इनके रुपए लाकर दे दे। मैं नहीं देती। नहीं देती? तो कहना क्या चाहती है? क्या तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने तुझे क्या कहा? मुझे तो समझ आ गई, पर तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं रुपए लाकर नहीं दूंगी। और उसने कुल्हाड़ी उठाकर शबाना पर वार किया। शबाना लहू लुहान होकर धरती पर गिर पड़ी। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, ये तूने क्या कर डाला? तुम लोग चिंता ना करो, ये तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर चतुरी अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। चतुरी भैया, ये सारंगी तू हमें दे दे। नहीं नहीं, मैं ये सारंगी आपको नहीं दे सकता। ये तो मेरी माँ की निशानी है। अच्छा, तू एक काम कर, 100 रुपए रख ले और ये सारंगी हमें दे दे। आप मेरी माँ की निशानी की कीमत लगा रहे हैं। तू ये भूल रहा है कि हम डाकू हैं। अगर तूने शराफत से हमारी बात नहीं मानी तो इस सारंगी के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। जाने दीजिए, आप इन्हें ये सारंगी दे दीजिए। जान है तो जहान है। चतुरी ने सरदार को सारंगी दे दी और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई। तो उसने आव देखा न ताव कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। वो फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया और नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वो एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूरी पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है? तुम कौन हो और तुम्हें इस बोरी में किसने बंद किया है और क्यों बंद किया है? क्या बताऊं? राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। भैया, मेरा ब्याह नहीं हो रहा। अगर तुम्हें ब्याह नहीं करना तो क्या हुआ है? मैं इस ब्याह के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें खोलकर बाहर निकाल देता हूँ और तुम मुझे इस बोरी में बंद कर देना। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी तो सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे, यहाँ तू कैसे? आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे।
चतुरी तो चाहता ही यही था। वो उन्हें लेकर नदी पर गया। देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। उन्होंने अपने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और शबाना के साथ आनंद से रहने लगा।